सभी साथियों को जय भोलेनाथ। हम किरण की बुक से कर रहे थे प्रतिशत और टाइप नंबर 6 के हम 35 क्वेश्चन कर चुके हैं। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 से शुरू। श्रीमती दीपा अपने वेतन का 30% बचाती है, उसकी आमदनी 42,000 रुपए है, तो बताना खर्च कितना करती है। सिंपल सी बात है, अगर वो 30% अपने वेतन का बचाती है तो 70% खर्च करती होगी, तो 42,000 का 70% निकाल देना, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 29,400 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। पी की आय क्यू की आय का 250% है, तो हम मान लेते हैं क्यू की आय कितनी है, 100 रुपए है, तो पी की कितनी हो जाएगी, क्यू सॉरी हम मान लेते हैं क्यू की आय 100 रुपए है, तो पी की आय कितनी हो जाएगी 250, इसका 100 का 250% पी की आय है, तो ये आ जाएगा 250 रुपए। ये आ जाएगी उनकी आय का रेशियो। तो पी की जो आय है वो क्यू के खर्च का 400% है। देखो क्यू का खर्च हम मान लेते हैं x रुपए है, तो इसका 400% किसके बराबर है, पी की आय के बराबर है, तो यहां से क्यू का खर्च हम निकाल लेंगे। ये आ जाएगा 250 का 250 गुणा में, ये इधर जाके रिवर्स हो जाएगा 100/400, तो 62.5 आ जाएगा क्यू का खर्च। तो यहां पर आ जाता है क्यू का खर्च। नेक्स्ट क्या कर रखे हम निकालेंगे पी का खर्च। जो पी का खर्च है वो क्यू के खर्च का 180% है, तो यहां पर हमें पता चल चुका है क्यू का खर्च कितना है, 62.5 रुपए है, तो इसका 180% निकाल देंगे तो आ जाएगा 112.5। ये आ जाएगा पी का खर्च। बताना क्या है सवाल में, उनकी बचत का रेशियो बताना है। ये उसकी आय है पी की, ये खर्च है, तो कितना यहाँ पर बचत करता होगा, उसकी सेविंग आ जाएगी 137.5। इस 250 में से ये माइनस कर देना। क्यू की कितनी आ जाएगी यहाँ पर बचत, ये आ जाएगी 37.5, 100 में से ये माइनस कर देना, तो ये आ जाएगी बचत। इसको काट देंगे तो रेशियो में आ जाएगा 11:3। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, थोड़ा सा आप पजल हो सकते हो, बिल्कुल आप ध्यान से समझोगे तो इस क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर पाओगे। एक कंपनी की आय प्रतिवर्ष 25% की वृद्धि होती है। 2017 में उसकी आय है 31,25,000। 2015 में उसकी आय कितनी थी, देखो 2017 में जो उसकी आय है कंपनी की वो 31,25,000 रुपए है, और हर साल 25% की वृद्धि होती जाती है उसमें। तो इसका मतलब हम इसको कम लेकर आएंगे, क्योंकि 2017 में ये बढ़ चुकी है 25-25% करके, तो इसको कम करके आना है, हमें लेकर आना है, तो 100/125 करेंगे डायरेक्ट पहले साल को, फिर ये आ जाएगी 100/125 इस तरीके से। ये 2017 में थी, ये 2016 में, और अब ये 2015 में। इसको काट देंगे तो ये आ जाएगा 20 लाख। इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सोल्व करना है। डायरेक्ट आप जो है ना माइंड में क्वेश्चन सोल्व करना शुरू कर दोगे, एक्स मानने की जरूरत नहीं रहेगी आपको। इस तरीके से आपने क्वेश्चन सोल्व करना है। 2017 में उसकी आय इतनी थी, और 2015 में पीछे की पूछ रहा है, बढ़ती हुई आ रही है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इसको कम कर देंगे 100/125, 100/125 इस तरीके से। मान लेते हैं 2015 में x रुपए उसकी रही है आय, तो क्या करेंगे, 25% की वृद्धि होती जाती है, तो 125 हो जाएगी 2016 में, 2017 में फिर 125 हो जाएगी, और फिर ये किसके बराबर है, देखो 2017 में आय दे रखी है 31,25,000 रुपए। अब x की वैल्यू हमने क्या मान रखी है, 2015 में इसकी आमदनी 2015 में, ठीक है। तो इस तरीके से आप जब x की वैल्यू निकालोगे तो ये रिवर्स हो जाएगा 100/125। यहाँ पर मैंने डायरेक्ट कर दिया। इस प्रकार आपने x नहीं मानना, जो बच्चे इनिशियल स्टेज में है ना वो x मान सकते हैं, अदरवाइज आपको यहाँ पर x मानने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपने इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए की आय बी की आय से 50% अधिक है, तो इस बी की आय 100 रुपए मान लेते हैं, तो ये 50% अधिक है, तो ये आ जाएगा 150 रुपए। ए की आय में 40% वृद्धि होती है, तो 150 का 40% कितना होता है, 60, तो 60 इसमें जोड़ देंगे तो 210 नई आय हो जाएगी। बी की आय में बढ़ोतरी हो जाती है 30% की, तो 100 का 30%, 30 आ जाएगा, इसमें जोड़ देंगे तो 130 अब इसकी नई आय आ जाएगी। तो देखो संयुक्त आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई ये बताना है। देखो इसमें 150 और 100 जोड़ेंगे तो 250 रुपए ए और बी की आय थी दोनों की, अब कितनी है 210 और 130, 340 रुपए अब दोनों की संयुक्त आय है। तो कितनी वृद्धि हुई है यहाँ पर देखेंगे, पहले दोनों की 250 रुपए आई थी, अब 340 है, तो यहाँ पर 250 से यानी कि 90 रुपए बढ़े हैं, पहले कितने थे 250 रुपए थी इनकी संयुक्त आय, तो कितने प्रतिशत बढ़ी है, तो 36%। इस तरीके से आंसर आ जाए। ए अपनी आय का 18% बचाता है, ए की आय मान लेते हैं 100 रुपए है, तो उसने बचाए कितने हैं 18 रुपए, तो इसका मतलब खर्च कितने करता होगा, 100 में से 18 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 82 रुपए वो खर्च करता है। अब क्या होता है, आय में 41%
वृद्धि हो जाती है। अब उसकी आय कितनी हो जाएगी 141 रुपए, 100 में 41% बढ़ा दिया तो 141 रुपए उसकी नई आय आ जाएगी। और बचत कितनी करता है वो पहले जितनी ही करता है, यानी पहले वो 18 रुपए की बचत करता था 18%, तो इतनी ही बचत अब करता है, यानी 18 रुपए की ही वो अब करता है। तो बताना है उसके खर्च पर कितने पर क्या प्रभाव पड़ेगा, खर्च उसका कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा, ये सवाल में पूछ रखा है। देखो नई आय उसकी 141 रुपए है इनकम, अब भी वो 18 रुपए ही बचाता है, तो इसका मतलब खर्च कितना करता हुआ 141 में से 18 माइनस कर देंगे 123। पहले वो 82 रुपए बचाता था, अब 123, सॉरी पहले वो 82 रुपए खर्च करता था, अब 123 रुपए खर्च करता है, तो इसका मतलब 41 रुपए ज्यादा खर्च करता है। तो कितने प्रतिशत ज्यादा खर्च हुआ, देखो 41 ज्यादा खर्च करता है, पहले कितना करता था, कंपेयर हम पहले वाले से कर रहे हैं तो 82 रुपए यानी नीचे लिखेंगे 41 रुपए ज्यादा खर्च करता है, पहले 82 रुपए करता था, कितने प्रतिशत है 41 दूनी 82, 41 दूनी 82 और 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 50% इजाफा हुआ उसके खर्च में। गीता की आय 80,000 रुपए है, वो शिक्षा पर 15% खर्च करती है, घरेलू कामकाज में 40% खर्च करती है, जीपीएफ में वो 10% खर्च करती है, यानी कि सेव करती है 10% का जीपीएफ में, और बचत वो करती है 15% की, और ईएमआई के रूप में शेष राशि को वो देती है। तो ईएमआई कितने रुपए की जाती है ये बताना है। देखो 80,000 में से वो टोटल यहाँ पर देखेंगे कितना कितना करते हैं, देखो खर्च कर दिया 15%, 40%, 10% जीपीएफ में भेज दिया, 15% की उसने बच्चे बचत कर ली, तो कुल उसने 80% जो पैसा है वो इन्वेस्ट कर दिया एक प्रकार से, ठीक है। तो उसके पास का मतलब 20 जो प्रतिशत बचेगा ना वो ईएमआई के रूप में वो पे करती है, तो 80,000 का 20% निकाल देना 16,000 रुपए ईएमआई के रूप में वो पे करते हैं, ये आंसर हो जाएगा। राज्य की आय 45,000 रुपए है, तो उसमें से वो 33,000 रुपए खर्च करता है, तो 33,000 रुपए खर्च करेगा 45,000 में, तो 12,000 रुपए वो बचा लेगा। अगली कंडीशन में क्या होता है, उसकी आय 20% बढ़ जाती है, तो 45,000 का 20% निकालेंगे तो कितना आएगा 9,000, तो इसमें 9,000 जोड़ देंगे तो कितनी आ जाएगी, उसकी इनकम अब 54,000 रुपए हो जाती है। और पहले वो खर्च 33,000 करता था, अब वो 12% खर्च बढ़ा देता है, तो 33,000 का 12% निकाल दिया और इसमें जोड़ दिया तो आ जाएगा 36,960 रुपए वो क्या करता है अब खर्च करता है। तो इसका मतलब 54,000 रुपए आय है उसकी नई, और 36,960 रुपए वो खर्च करता है, तो 54,000 में से 36,960 रुपए माइनस करेंगे तो बचत कितनी करता है 17,040 रुपए की। पहले वो बचत करता था 12,000 रुपए की, अब करता है 17,040 रुपए की, तो कितने प्रतिशत उसकी बचत बढ़ी है ये बताना है सवाल में। तो यहाँ पर देखेंगे 5,040 रुपए उसकी बचत बढ़ चुकी है, सेविंग पहले कितनी थी 12,000, तो कितने प्रतिशत है गुणा में 100, तो 42% वो क्या है उसकी बचत सेविंग इंक्रीज हुई। भूषण की मासिक आय 45,000 रुपए है, 33,000 रुपए वो खर्च कर देता है, तो सेव कितना करता होगा 12,000 रुपए सेव करता होगा। आय उसकी बढ़ जाती है 22%, तो 45,000 का 22% निकाल के जोड़ देना तो 54,900 रुपए उसकी नई आय आ जाएगी। और उसका जो एक्सपेंडिचर है जो खर्च है वो 11% बढ़ जाता है, तो 33,000 का 11% इसमें निकाल कर जोड़ देना 36,630 रुपए। देखो 11% बढ़ाते कैसे हैं, जैसे 33,000 रुपए है ना, 33,000 तो 11% बढ़ाना है तो डायरेक्ट कितना हो जाएगा 100 में बढ़ा दिया करो, ये हो जाएगा 111/100, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, उसका खर्च आ जाएगा नया और इसकी नई आय आ जाएगी। तो बचत बताना उसकी कितनी करता है वो, कितनी बड़ी है उसकी बचत। देखो आय उसकी है 54,900 रुपए नई आय है, वो खर्च कर देता है इतना, तो इस आय में से ये खर्च माइनस करेंगे तो 18,270 रुपए उसकी क्या जाएगी नई बचत आ जाएगी, मासिक बचत, यही पूछ रखे हैं सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए अपनी आय का 68% खर्च करता है, ए की आय मान लेते हैं 100 रुपए है और उसने खर्च कर दिए 68 रुपए, तो सेव कितने की होंगे 100 में से 68 माइनस करेंगे तो 32 रुपए, और उसकी आय बढ़ जाती है 25%, ये हो जाएगा अब उसकी नई आय 125 रुपए हो जाती है, और उसकी बचत अब की बार बढ़ जाती है। देखो बचत हर बार क्वेश्चन में क्या बढ़ रहा था, यहाँ पर एक्सपेंडिचर बढ़ा देता था, अब की बार इसलिए बचत बढ़ा दी, तो बचत 15% बढ़ाई है, तो 32 में 115% डायरेक्ट ऐसे कर देना तो ये आ जाएगा 36.8। तो पूछ रहा है वो कि खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा, खर्च कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। तो देखो 32 उसकी बचत थी 15% बढ़ जाती है, तो ये हो जाएगी उसकी बचत 125 में से 36.8 ये माइनस कर देना
तो कितना आ जाएगा 88.2। इनकम में से अगर हम बचत माइनस कर देते हैं तो ये खर्च आ जाएगा 88.2 रुपए। पहले वो खर्च करता था 68 रुपए, अब खर्च करता है 88.2 रुपए। तो इसका मतलब 20.2 रुपए उसके क्या है, बढ़े हैं खर्च। पहले वो 68 करता था, कितने प्रतिशत, गुणा में 100, तो 29 सही 12/17% उसका खर्च क्या हुआ है, बढ़ा है। रोमा अपनी आय का 25% भोजन पर, 15% करती है खर्च किताबों पर। देखो 15, 25 और 15, 25 प्लस 15 ये आ जाएगा 40%। ध्यान से समझना है, यहाँ पर देखो और दे रखा है तो इसलिए मैंने जोड़ दिए। तो 40% का फ्रैक्शन बना लेंगे, ये आ जाएगा 2/5। तो इसका मतलब क्या है, 5 रुपए आय है उसकी, तो 2 रुपए उसने खर्च कर दिए, तो 3 रुपए उसके पास क्या बचेंगे, ये शेष पैसा उसके पास बचेगा, ये आ जाएगी उसकी आय। अब देखो शेष आय का 75%, जहां पर शेष का आ जाता है वहां पर क्या करें, अलग से फ्रैक्शन बना देंगे। 75% का मतलब 75/100, 25 या 75, 25 चौका 100, 4 रुपए उसकी आय है तो 3 रुपए खर्च कर दिया, 1 रुपया उसके पास बचेगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया करो तो ये हो जाएगा 20 और 50, यहाँ आ जाएगा 20 आय है और 3 रुपए उसने क्या है, शेष उसके पास बचे हुए हैं। तो कितने प्रतिशत बचे हुए हैं ये पूछ रखा है। देखो 3 रुपए उसके पास बचे हुए हैं और आय उसकी कितनी थी, 20 रुपए थी। आय का कितने प्रतिशत उसके पास बचा हुआ है ये पूछ रखा है, तो गुणा में कर देना 100। 3 रुपए बचे हुए हैं कुल आय में से, 20 में से, तो 20 5 100, 5 15, 15% उसके पास बचे हुए हैं, ये आंसर हो जाएगा। एक कॉलेज विद्यार्थी अपनी पॉकेट मनी का 75% खर्च करता है। उसकी पॉकेट मनी मान लेते हैं 100 रुपए है, जेब खर्च 75 उसने खर्च कर दिया, 25 उसने बचा लिया। जेब खर्च उसका 20% बढ़ जाता है, तो 100 में 20% बढ़ाएंगे तो उसका नया जेब खर्च हो जाएगा, सॉरी आय लिख दिया मैंने, आय मान लेते, खर्च मान लेते, कुछ भी मान लेते। नई पॉकेट मनी है ना, उसकी अब कितनी हो जाएगी, 120 रुपए हो जाएगी। और उसका जो खर्च है ना वो 15% बढ़ जाता है, तो 75 में 15% बढ़ाएंगे तो डायरेक्ट 115/100 कर देना। और इस तरीके से 25 25 या 75 और 25 चौका 100, और इस तरीके से काटेंगे तो आ जाएगा पॉइंट में 86.25 रुपए उसका क्या है, नया खर्च करता है। 120 रुपए उसकी नई पॉकेट मनी है और खर्च वो कर देता है 86.25, तो इसमें से माइनस कर देंगे 120 में से ये, तो उसकी बचत आ जाएगी। इसका मतलब अब वो कितना बचाता है, 33.75 रुपए बचाता है। तो कितने प्रतिशत उसकी बचत बढ़ी है ये बताना है सवाल में। पहले वो 25 रुपए बचाता था, अब वो क्या कर देता है 33.75 रुपए ये बचाता है। इसका मतलब 8.75 रुपए ज्यादा बचाए, पहले बचाता था 25 रुपए, तो कितने प्रतिशत, 35%। इस तरीके से आपने निकाल देना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार आपके पूछे गए हैं, और पूछे गए क्वेश्चन ही आपके इस किताब में आपके दे रखे प्रीवियस ईयर के। तो इन क्वेश्चनों को आप लगातार प्रैक्टिस करते रहिए, आपकी कैलकुलेशन स्पीड भी आपकी इंक्रीज हो जाएगी, और धीरे धीरे करके आप क्वेश्चनों को जल्दी आप माइंड में भी सोल्व कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना, और किसी प्रकार का कोई डाउट होता है तो आप कमेंट में पूछ लिया करो, मैं बता दूंगा। तो कमेंट में जरूर लिख देना है। जय भोलेनाथ।